क्या आपको कभी लगा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सीक्रेट कोड में लिखे जाते हैं जिसे आपको जानने की ज़रूरत है, जैसे आपको असली बिजनेस समझने की मिसिंग है? सोचो, अगर मैं कहूँ कि अकाउंटिंग का सबसे मिस्ट्री वर्ड डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल मिस्ट्री नहीं है, तो आज की वीडियो में हम इस कोड को तोड़ने वाले हैं और आप भी सीखोगे कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे यह सिंपल लॉजिक कैसे काम करता है। जब हम पहली बार डेबिट और क्रेडिट वर्ड सुनते हैं, लगता है कोई पजल सुन रहे हैं। क्यों? थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और समझते हैं, बहुत पुराने ज़माने से लोग अपने हिसाब किताब लिखते आए हैं और लिखते रहेंगे। पहले हाथ से लेजर में लिखते थे, आज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा, यह लेफ्ट राइट रूल इतना रैंडम नहीं, एकदम परफेक्ट लॉजिक है। डेबिट और क्रेडिट यह हमारे अकाउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल है। Debit and credit are the basic term in accounting that represent the two side of every financial transaction. यह बुक कीपिंग का बेसिक फंडा है, जिसे हम सीक्रेट लैंग्वेज भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट कैसे काम करता है हमारे अकाउंटिंग में। सबसे बड़ा मिथ, डेबिट हमेशा बढ़ता है और क्रेडिट हमेशा घटता है। गलत। डेबिट और क्रेडिट एक सिक्के के दो साइड है। हर ट्रांजैक्शन में बैलेंस होना ही चाहिए। जैसे हमारी साइकिल होती है, साइकिल का अगला पहिया और पिछला पहिया डेबिट और क्रेडिट ही होता है। अगर पैसे कहीं से आए हैं तो कहीं से गए भी है, यह बात जानना बहुत जरूरी है। एक हाथ ले, दूसरे हाथ दे, ये हमने काफी बार यह कहावत सुनी है। अगर हम ज़मीन खरीदने का उदाहरण लें, तो कोई खरीदता है तो कोई बिकाता है, तो इसमें दो पार्टी होना ज़रूरी है। वैसे ही डेबिट और क्रेडिट में यह रूल है, जिसमें एक तरफ से कोई देता है तो दूसरे तरफ से कोई लेता है। बेसिक फंडा है डेबिट और क्रेडिट, जिस जगह जाना है उस जगह को हम डेबिट कहते हैं और जहाँ से वो आया है उस जगह को हम क्रेडिट कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार समझने की कोशिश करो। जहाँ पे हम गए हैं उस जगह को हम डेबिट कहते हैं और जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे हम क्रेडिट कहते हैं। यही अकाउंटिंग का बेसिक रूल है और यही रूल हर ट्रांजैक्शन में फिट होता है। यह गोल्डन रूल है, हर ट्रांजैक्शन का एटलीस्ट वन डेबिट एंड वन क्रेडिट होता ही है। टी अकाउंट को रिवील करते हैं। इमेजिन करो कि आपके सामने एक बड़ा टी बनाते हैं, उसमें लेफ्ट साइड से डेबिट और राइट साइड से क्रेडिट। हर चीज जो है इस टी पॉइंट पे लिखी जा सकती है। अब डेबिट और क्रेडिट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम पीएनएल और बीएस को समझते हैं। हमने देखा है कि पीएनएल के राइट साइड से डेबिट होता है और लेफ्ट साइड से क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू यह कहलाता है। उसी तरह बैलेंस शीट में भी आप देखोगे तो एक साइड से एसेट्स होता है और दूसरे साइड से लायबिलिटी होता है। पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये दो ही चीजों के ऊपर हमारा सारा अकाउंटिंग चलता है। हमें पीएनएल और बैलेंस शीट समझ में आ गए। अब इसी को हम लोग जो है डेबिट और क्रेडिट के लिए यूज करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए रियल एक वर्ड बनाया है जो आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हो, याद रख सकते हो। रेवेन्यू माने आर, एक्सपेंसेस माने ई, असेट्स माने ए और लाइबिलिटी माने एल। ये चारों को मिला के बनता है रियल। आप देख सकते हो रियल, ये काफी इजी है जो हमको समझने में आसानी होगी। इन अकाउंटिंग एवरीथिंग इज रियल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, असेट्स और लाइबिलिटी। इसके बाहर का आपको कुछ भी नहीं आएगा। यही चार मेन कंसेप्ट है जो असेट्स एंड लाइबिलिटी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू जो कवर करते हैं आपके पीएनएल और बैलेंस शीट को। और ये चार ही चीजें जो है अकाउंटिंग की मेन बेस अकाउंटिंग है, जिसे हम एवरीथिंग इज रियल ऐसे कहते हैं। तो रियल मैंने आप लोगों को समझने के लिए यह वर्ड बनाया है। आइए समझते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कैसे काम करता है। असेट्स और रेवेन्यू का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। हमें जो है 5,000 रुपये रेंट रिसीव हुआ, क्या आया? पैसा आया। तो पैसे जो आए वो हमारा असेट्स है, उसे हमने डेबिट कर दिया, जिससे हमारा असेट जो है इंक्रीज हुआ। क्या रिसीव हुआ? तो रेंट रिसीव हुआ। जो हमारा रेवेन्यू है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो वो भी रेवेन्यूज भी जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब पीएनएल में आपने देखा कि पीएनएल के क्रेडिट साइड से हमने रेवेन्यू रिसीव करके एंट्री कर दी एंड देन असेट साइड से हमने एज एन असेट इंक्रीज कर दिया। अब देखते हैं लायबिलिटी। तो परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट 200 रुपीज। अब हमने
क्रेडिट पे गुड्स खरीदी की है तो हमारे पास में क्या आया, इन्वेंटरी आया, तो इन्वेंटरी हमारा बढ़ गया, इसके लिए वो इन्वेंटरी डेबिट और सप्लायर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया है, क्रेडिट पे गुड्स मिले हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब देखते हैं एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा जो कि एक्सपेंस अकाउंट है। कैश जो है हमारा कम हो जाएगा क्योंकि कैश हमारे अकाउंट से कम हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की वजह से, वो हो जाएगा क्रेडिट। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट यही टी अकाउंट का बिगर वर्जन है। जब आप रियल समझ जाते हो तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी की पीएनएल और बैलेंस शीट समझ गए हो और उसकी असली सेहत देख सकते हो। जैसे डॉक्टर जो है एक्सरे देखकर समझ जाता है, ऑडिटर भी इसी सिस्टम से चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई, कोई गलत एंट्री तो प्रोसेस नहीं किया है, वो रियल को ही फॉलो करते हैं। जब आप रियल को अच्छी तरह से समझ जाओगे तभी आपको पूरा अकाउंटिंग का पिक्चर क्लियर हो जाएगा। डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट, कीपिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस। तो आज के वीडियो में हमने देखा टी अकाउंट, उसको हमने किस तरह से रिवील किया, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड से एक्सपेंसेस सारे इंसर्ट कर दिए और राइट साइड से जो है रेवेन्यू जो कि इनकम और गेन हमने इंसर्ट कर दिए, और बैलेंस शीट में हमने असेट साइड से सारे असेट डेबिट कर दिए और राइट साइड से जो है लाइबिलिटी इंसर्ट कर दी, जो कि सारे के सारे लाइबिलिटी हमने वहाँ पे डाल दी। हर ट्रांजेक्शन जो है 4 क्राइटेरिया में रियल में डिवाइड कर सकते हो आप, और उसी से आपकी जर्नल एंट्री भी बनेगी और उसी को आपको फॉलो करना होगा, वही डेबिट वही क्रेडिट होगा। रेवेन्यू जो है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है, असेट जो है वो ऑलवेज डेबिट होता है और लायबिलिटी जो है ऑलवेज क्रेडिट होता है। ये नॉर्मल बैलेंस की बात की मैंने। तो आपको जो है इस 4 क्राइटेरिया में रियल को याद रखना है और रियल ही फॉलो करना है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे और वीडियो बना सकूँ। आपके नॉलेज में ज़रा भी वैल्यू एडिशन इस वीडियो ने किया होगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।